हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रश्नावली 5.2 चल रही थी हमारी, जो समांतर श्रेणी के व्यापक रूप के nवें पद के सूत्र पर आधारित थी। ठीक है, ये जो सवाल आपका 6 है, इसमें भी आपको इसी तरीके से आगे बढ़ना है। आपसे पूछा है कि क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 इसका एक पद -150 है। क्या इस समांतर श्रेणी में एक -150 आएगा? नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, और यदि आता है तो ये क्यों आता है, ये भी आपसे पूछा है। तो ये जो आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, इसको देख करके आप पहले जानकारी ये ले लें कि इसका प्रथम पद है a 11 और इसका सार्वंतर d का मान है वो है 8 - 11 यानी -3। a और d के मान आपको मिल गए हैं। अब इसने पूछा कि क्या इसमें -150 आएगा, तो हम मान लेते हैं कि यदि संभव हो तो ये nवें नंबर पे आएगा। अब क्या पता, हो भी सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी है, ये हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि पद तो घटते जा रहे हैं, 3-3 के अंतराल से घटते जा रहे हैं। जैसे 6 नहीं आया, 3 नहीं आया, कुछ पद बीच में छोड़ते हुए 3-3 के अंतराल से चल रहे हैं घटते हुए, तो हो सकता है -150 आए, ना भी आए। तो हम ये मान लेते हैं कि यदि संभव हो तो ये nवें नंबर पे आ रहा है, ये हम मान लेते हैं। तो nवें नंबर पे यदि ये आ रहा है, इसका मतलब ये nवां पद हो गया। तो हम ये मान लेंगे कि माना nवां पद -150 है। अब देखते हैं क्या होता है। an का सूत्र लगा दिया, a + n-1 गुणा d बराबर में -150। a का मान रख देंगे 11 प्लस n-1 गुणा d का मान रख देंगे -3 बराबर में -150 चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि ये गुणांक आप रख लें और ये 11 इधर प्लस हो रहा है, आप इसको दाईं तरफ भेजेंगे तो ये 11 माइनस का हो जाएगा। माइनस का 150 पहले से है और 11 और कम हो जाएगा, यानी दोनों संख्याएं माइनस की हो जाएंगी। माइनस की टोटल 161। ठीक है, अब n-1 के साथ में ये d गुणा में है, तो ये इस गुणा से भाग में भेज देंगे तो n-1 बचेगा और n-1 का मान आएगा -161 बट्टे -3। माइनस माइनस कट के ये संख्या बनेगी 161 बट्टे 3। अब हमें n के मान तक पहुंचना है, तो ये जो -1 है इसका पक्षांतरण कर देंगे तो ये 161 बट्टे 3 में इधर आके प्लस हो जाएगा। 161 बट्टे 3 प्लस 1 लघुत्तम लेंगे 3 आएगा, संख्या बनेगी 164 बट्टे 3। अब 164 बट्टे 3 को सरल करते हैं तो ये संख्या प्राप्त होती है 54 सही 2 बट्टे 3। 54 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, 2 शेषफल रहेगा, 3 का हम भाग दे रहे थे। तो ये जो आपको n का मान प्राप्त हो रहा है, ये n का मान एक प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए -150 इस समांतर श्रेणी में कभी नहीं आएगा। देखो, हमने ये देखा है a1 का मतलब पहला पद है, a2 का मतलब दूसरा पद है, a3 का मतलब तीसरा पद है, a4 का मतलब चौथा पद है, an का मतलब nवां पद है। तो यहां पर आपको n का मान प्राप्त हो रहा है 54 सही 2 बट्टे 3। तो ये 54 सही 2 बट्टे 3वां पद कौन सा होता है? ठीक है, ये संभव ही नहीं है। चौथा पद जानते हैं, तीसरा पद जानते हैं, दूसरा पद जानते हैं, 50वां पद जानते हैं, 70वां पद जानते हैं। ये कभी ऐसी संख्या प्राप्त हो दशमलव वाली या भिन्न वाली, तो ऐसा कोई पद नहीं होता है। तो जब भी आपको n का मान एक प्राकृत संख्या ना मिले तो वो पद संभव नहीं है। यानी n का मान हमें ये संख्या प्राप्त हुई, प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं हुई, तो हम बोलेंगे
कि -150 इस समांतर श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, 7वें सवाल पे चलते हैं। इसमें लिखा है कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। समांतर श्रेणी आपको मालूम नहीं है तो हम व्यापक रूप से ही समांतर श्रेणी मान के चलेंगे। इसमें पहला पद a है, उसके बाद में a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरीके से आपकी समांतर श्रेणी के पद चलेंगे। अब इसमें दिया कि 11वां पद 38 है तो हम बोल सकते हैं कि a11 का मान 38 है। 11वां पद 38 है यानी a11 38 है। a11 के लिए सूत्र बनेगा a प्लस 10d यानी a प्लस 10d का मान 38 है। समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर दूसरी जानकारी दी कि 16वां पद 73 है तो हम बोल सकते हैं कि a16 का मान 73 है। a16 का मान 73 है, इसका मतलब a प्लस 15d का मान 73 है। ये दूसरी समीकरण हो गई। अब इन दोनों समीकरणों को आपको सरल करके a और d के मान प्राप्त करने हैं। तो देखो, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को माइनस कर लेंगे तो आपको इस तरीके से d का मान प्राप्त हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 के निशान बदलेंगे, ये 5d बचेगा और बराबर में 73 माइनस 38 करने से 35 रहेगा। 5 गुणा से भाग में भेज देंगे तो d का मान 7 आ जाएगा। इसको एक नई समीकरण दे दें। इस d के मान का उपयोग करके हम a का मान ज्ञात कर सकते हैं। d का मान 7 आपको समीकरण नंबर 1 में रख लेना है या समीकरण नंबर 2 में रख लेना है। तो हम समीकरण नंबर 1 को काम में ले रहे हैं, 1 में समीकरण नंबर 3 से d का मान रख रहे हैं। समीकरण नंबर 1 ये थी, a प्लस 10 गुणा d का मान 7 रख दिया बराबर में 38। a प्लस 10 गुणा 7 करने से 70 बराबर में 38। a का मान ज्ञात करना है तो ये 70 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा यानी 38 माइनस 70। अब देखो, 38 प्लस की संख्या और 70 माइनस की है, माइनस वाली ज़्यादा है और वास्तव में माइनस वाली 32 ज़्यादा है। दोनों का अंतर देख लेंगे तो a का मान आपको माइनस का 32 मिल गया। इसको भी एक नई समीकरण 4 दे दें क्योंकि a और d के मान हैं, इन्हीं का उपयोग करके हम अलग अलग पद प्राप्त कर सकते हैं। अब आपसे पूछा है कि समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करो, तो इस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करेंगे यानी a31 का मान आपको ज्ञात करना है। a31 का सूत्र लगाएंगे a प्लस 30d, a31 बराबर a प्लस 30d। a का मान समीकरण नंबर 4 से रख देंगे, प्लस में 30 गुणा d का मान समीकरण नंबर 3 से रख देंगे। ये माइनस का 32 प्लस में 30 गुणा 7 बनेगा 210। 210 में से माइनस 32 कर लें, ये 178 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से इस समांतर श्रेणी का 31वां पद 178 है। 8वां सवाल आप खुद करेंगे जिसमें लिखा है कि एक एपी में 50 पद हैं। एक समांतर श्रेणी में कुल 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो, जब व्यापक रूप से हम इसके समीकरणों को लिखेंगे तो दिया कि तीसरा पद 12 है तो हम तीसरे पद को a3 से लिखते हैं। सूत्र रहेगा a प्लस 2d और इसका मान आपको 12 दिया है। तीसरा पद 12 है, समीकरण नंबर 1 हो गया। ये भी बोला कि अंतिम पद 106 है। अब समांतर श्रेणी में कुल 50 पद ही हैं
इसका मतलब जो अंतिम पद है वो 50वां पद है। कुल 50 पद हैं, अंतिम पद 106, इसका मतलब ये 50वां पद है। तो हम लिख सकते हैं कि 50वां पद यानी a प्लस में 49 b का मान 106 है। ये दूसरी समीकरण हो गई। दोनों समीकरणों को सरल करके हम a और d का मान ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद में 29वां पद पूछा है तो a 29 के लिए सूत्र लगा देंगे a प्लस 28b। a और d के मान जो इन दोनों को सरल करने से प्राप्त करेंगे वो इसके अंदर रख देंगे, आपको 29वां पद मिल जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। इसमें आपको लिखा है कि समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखो ये उसी टाइप वाला सवाल है जो अभी हमने किया था 6 नंबर। इसमें यह बोला था कि इसकी जांच करके बताओ कि क्या इसमें -150 आएगा। अब ये बोल रहा है कि बताओ कौन सा पद शून्य होगा, यानी अब की बार ये गारंटी है कि शून्य आएगा, कौन सा पद आएगा। ठीक है, इसमें तीसरा पद आपको 4 दिया है, 9वां पद -8 दिया है। तो समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो तीसरे पद का मान 4 दिया हुआ है, तीसरा पद यानी A3, और A3 के लिए सूत्र रहेगा a प्लस 2d। तो तीसरे पद का मान 4 है और 9वें पद का मान -8 है। तीसरे पद के लिए सूत्र a प्लस 2d, 9वें पद के लिए a प्लस 8d। दो समीकरण हैं। अब समीकरण नंबर 2 -1 करके d का मान ज्ञात कर लेंगे, -2 आएगा, और समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो a का मान 8 आ जाएगा। a और d के मान आपने प्राप्त कर लिए। अब उसने पूछा है कि बताओ इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हम ये मान लेंगे कि माना इस समांतर श्रेणी में nवां पद शून्य है। ठीक है, उसने पूछा कौन सा पद शून्य है, तो मान लो कि माना nवां पद शून्य है। अब आप यदि nवें पद को शून्य मान लेंगे तो आप लिखेंगे an बराबर 0। ठीक है, an का सूत्र लगा देंगे a प्लस n-1 गुणा d और बराबर में 0। a का मान हमने पहले निकाल लिया है, a का मान हमारा 8 आया है और d का मान हमारा -2 आया है। तो a का मान 8 प्लस n-1 गुणा d का मान -2 बराबर 0। अब देखिए इधर 0 है, इस 8 को हम इधर पक्षांतरण करके लाएंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, इधर बचेगा n-1 गुणा -2। अब n-1 को रख लेते हैं, -2 गुणा से भाग में भेज देंगे तो -8 के भाग में जाएगा -2, क्योंकि ये -2 n-1 के साथ गुणा में है। -2 गुणा से भाग में गया, ये कट गई, संख्या बचेगी 4। तो n-1 का मान 4 है। अब हमें n के मान तक जाना है तो -1 को पक्षांतरण करके इधर भेजो तो ये 4 में 1 जुड़ जाएगा, यानी n का मान 5 हो जाएगा। तो हमें n का मान 5 प्राप्त कर चुके हैं, उसको हम यहाँ रख के देखें तो a5 बराबर 0 आया, a5 बराबर 0, इसका मतलब 5वां पद 0 है। तो लास्ट में लाइन लिख देंगे, उसने पूछा था कि कौन सा पद 0 है, तो हम लिख देंगे कि समांतर श्रेणी का 5वां पद 0 है। ठीक है, सवाल नंबर 10 पे चलते हैं। आसान सवाल है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद
10वें पद से 7 अधिक है। अधिक के लिए हम प्लस लगा देंगे। ये बोलता कि 10वें पद से 7 कम है तो -7 कर देते। 17वां पद 10वें पद से 7 ज़्यादा है। अब समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से यदि हम तुलना करें तो A17 का मान A+16D बराबर A10 का मान A+9D प्लस में 7। इन दोनों पदों को इधर पक्षांतर में भेजेंगे बाएं पक्ष में, तो A+16D माइनस का A और माइनस का 9D बराबर में 7 हो जाएगा। प्लस के A से माइनस का A कट गया, 16D प्लस का और 9D माइनस का। आप देखेंगे 7D प्लस का ज़्यादा है। बराबर के दाएं पक्ष में 7 रहेगा। D का मान आप ज्ञात करेंगे तो 7 में 7 का भाग लग के 1 हो जाएगा। D का मान आपको 1 मिल गया। यही आपसे पूछा था कि बताओ इस समांतर श्रेणी का सार्वअंतर क्या है, तो आपको D का मान 1 मिल गया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।